हेलो एंड वेलकम। मैं मिस्टर खालिद आगलानी डिटर्मिनेंट इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 6, 0, 2, 3 and 4, 7। तो हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट 6, 6, सेकेंड पॉइंट 2, 3 और थर्ड पॉइंट 4, 7 ये दिए हुए हैं। और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ जो पार्ट है उसे हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट उसे हम ए सपोज करेंगे 6, 6। सेकेंड पॉइंट को हम बी सपोज कर लेते हैं 2, 3 और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है उसे सी मत बोलेंगे 4, 7। मतलब 3 पॉइंट दिए हुए, ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए बी और सी सपोज करेंगे उसको। मतलब यहां 6, 6 मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट नंबर जो है वो 6 एक्स की वैल्यू है और सेकेंड नंबर अगेन 6 दिया हुआ है वो y की वैल्यू है। फर्स्ट पॉइंट है इसलिए हमें x की वैल्यू को x1 कहेंगे और y की वैल्यू को y1 कहेंगे। यहाँ अगेन सेकेंड पॉइंट में x और y की जो कीमत है वो दी हुई है। x की कीमत 2 है और y की कीमत 3 है। तो सेकेंड पॉइंट है इसलिए हम x की वैल्यू x2 कहेंगे और y की वैल्यू को y2 कहेंगे। और सेम थर्ड पॉइंट में 4 x की वैल्यू को x3 और y की वैल्यू को y3 वो 7 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो ए बी और सी हमने कहा है इसको पॉइंट दिए हुए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम x1, x2 और x3, सेकेंड कॉलम y1, y2 और y3 और थर्ड कॉलम 1, 1, 1 ये। देयरफॉर हमें यहाँ x1, x2 और x3, y1, y2 और y3 मीन्स फर्स्ट पॉइंट x1, y1, सेकेंड पॉइंट x2, y2 और थर्ड पॉइंट x3, y3 दिया हुआ है। उसकी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, दैट इज 1/2 जैसा है वैसा लिख लिया। x1 की वैल्यू जो 6 है, x2 की वैल्यू 2 और x3 की वैल्यू 4 पहला कॉलम लिख लिया। सेकेंड कॉलम में y1 की वैल्यू 6, y2 की वैल्यू 3 और y3 की वैल्यू 7 और लास्ट कॉलम 1, 1, 1 जैसे है वैसे लिख लेते हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट 6, 6, सेकेंड पॉइंट 2, 3 और थर्ड पॉइंट 4, 7 और लास्ट कॉलम 1। अब हम सिर्फ इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे। बाहर का जो 1/2 जैसे है वैसे ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट जो 6 है एज इट इज लिख लिया हमने उसको, उसकी रिस्पेक्टिव रो मतलब पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दिया। बचे हुए एलिमेंट 3, 1, 7 और 1 डिटरमिनेंट के फॉर्म में जैसे हैं वैसे हम लिखेंगे। मिडल साइन जो है हमेशा हम माइनस देते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो +6 है जैसे है वैसे लिख दिया। वो एलिमेंट फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में है इसलिए वो एलिमेंट छोड़ दिए। तो बचे हुए एलिमेंट 2, 1 और 4, 1 जैसे हैं वैसे डिटरमिनेंट में लिख देते हैं। और आखिर का जो एलिमेंट है वो +1 है, उसे जैसे है वैसे लिख लिया। वो एलिमेंट फर्स्ट रो में, पहले रो में और आखिर के कॉलम में है तो वो एलिमेंट छोड़ दिए। बचे हुए एलिमेंट जो है 2, 3, 4 और 7 जैसे हैं वैसे लिख लेते हैं। अब हमें सिर्फ ये ब्रैकेट एक्सपांड करना है। बाहर का 1/2 जैसे है वैसे लिख लिया ब्रैकेट में। ये 6 को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई है मतलब 6 और ब्रैकेट में
फर्स्ट 3 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 3, और बाद में 7 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, दैट इज 7, मिडल साइन माइनस लिखते हैं। -6 जैसे है वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, मिडल साइन जो है वो हमेशा माइनस लिखते हैं हम। 1 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर होगा 4, +1 ब्रैकेट में 14 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई 12, दैट इज 1/2 जैसे है वैसे लिख लिया। 6 जैसे है वैसे, 3 - 7 इसका आंसर आएगा -4, -6 जैसे है वैसे लिख लिया। 2 - 4 इसका आंसर जो है वो -2 है, +1 14 में से 12 चले गए, आने वाला आंसर जो है वो 2 होगा। फिर 1/2 जैसे है वैसे 6 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर जो है वो -24, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 और 2 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा। मतलब 1/2 जैसे है वैसे लिख लिया, और ब्रैकेट में जो है -24 + 12 + 2, इसका जो आंसर है वो -10 आ जाएगा। मतलब 1/2 को -10 से मल्टीप्लाई मतलब -10 और डिवाइड में 2 है, दैट इज -5। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो -5 होगा, बट एरिया जो है वो कभी भी माइनस नहीं रहता। एरिया इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, वो हमेशा प्लस रहता है, क्योंकि हमने -2 स्क्वायर फुट ऐसे कभी नहीं कहा, हम हमेशा 2 स्क्वायर फुट ही कहते हैं। तो आने वाला आंसर जो है वो प्लस लिखना चाहिए हमें। तो एरिया जो है, जो दिए हुए ट्राइंगल के पॉइंट थे, उसका एरिया जो है वो 5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ यूनिट दिया हुआ नहीं है इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें यूनिट लिख लेते हैं, और ट्राइंगल है इसलिए इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं। देयरफॉर दिए हुए एग्जांपल्स का जो एरिया है वो 5 स्क्वायर यूनिट होगा। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are -1 5 3 1 5 7। तो जो पॉइंट दिए हुए हैं उसे हम पहले पॉइंट को A सपोज करते हैं, -1 और 5। दूसरा पॉइंट जो है उसे हम B सपोज करते हैं, 3 और 1। तीसरा पॉइंट जो है उसे हम C सपोज करते हैं, 5 और 7। तो यहां पे हमें x और y की वैल्यू दी हुई है। पहले पॉइंट को हमें x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू को y1 कहेंगे। सेकेंड पॉइंट में x की वैल्यू को x2 और y की वैल्यू को y2 कहेंगे, और थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू को x3 और y की वैल्यू को y3 कहेंगे। अगेन हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2। पहला जो कॉलम है उसमें x की वैल्यू x1 x2 और x3, दूसरा जो कॉलम है उसमें y की वैल्यू y1 y2 और y3, और तीसरे कॉलम में 1 1 1 लिखते हैं। अब यहां में x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वैल्यू दिए हुए हैं, वो वैल्यू जैसे हैं वैसे लिखेंगे। x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू 7, और लास्ट कॉलम जो है वो 1 1 1 जैसे है वैसे लिख लिया। अब हमें डिटरमिनेंट एक्सपांड करना है, मतलब 1/2 बाहर का जैसे है वैसे ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो -1, वो एलिमेंट फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में वो एलिमेंट छोड़ दिए, बचे एलिमेंट 1 1 7 1 डिटरमिनेंट में लिख लिए। मिडल साइन माइनस देते हैं हम। अगला एलिमेंट जो है वो 5, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, तो बचे एलिमेंट 3 1 5 1 डिटरमिनेंट में लिख लिए। और आखिर का जो एलिमेंट है वो +1, वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में उसके एलिमेंट छोड़ दिए और बचे हुए एलिमेंट 3 1 5 7 डिटरमिनेंट में लिख लिए। दैट इज 1/2 -1। अब यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 1 × 1 1, -7 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई 7, -5 3 और 1 का मल्टीप्लाई बाय 3, -5 और 1 का मल्टीप्लाई 5, +1 3 और 7 इनका मल्टीप्लाई किया 21, -5 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो आने वाला जो आंसर है वो हमारा 5 होगा। दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में -1 1 -7, इसका आंसर आएगा -6,
-5, 3 -5 इसका आंसर आएगा -2, +1 21 -5 दैट इज 16। देयरफॉर 1/2 जैसे है वैसे लिख लिया। -1 और -6 दोनों का मल्टीप्लाई +6 आएगा, -5 और -2 दोनों का मल्टीप्लाई बाय +10 आएगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 16 आने वाला आंसर 16 होगा। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 जैसे है वैसे, और 6 + 10 + 16 इसका आंसर 32 आ जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर होगा 16, और एरिया इसलिए हम स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं। Therefore, जो सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, जो पॉइंट दिए हुए थे, और उस पॉइंट के हिसाब जो ट्रायंगल होगा उसका जो एरिया है वो 16 स्क्वायर यूनिट होगा। तो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। शो दैट द पॉइंट्स 8 1, 3 -4 एंड 2 5 आर कोलिनियर यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके दिए हुए जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, यह हमें प्रूफ करने हैं, दिखाने हैं। मतलब कोलिनियर मतलब डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट किया, इसका आंसर निकाल लिया, तो आने वाला आंसर 0 आना चाहिए, तो हम उसे कोलिनियर कह सकते हैं। तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट को A सपोज करेंगे हम, सेकेंड पॉइंट को B सपोज करेंगे, और थर्ड पॉइंट को C सपोज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू और y की वैल्यू को 1 1 कहेंगे, x1 y1। सेकेंड पॉइंट में x की वैल्यू x2 और y की वैल्यू y2 कहेंगे, और थर्ड पॉइंट को x की वैल्यू x3 और y की वैल्यू y3 कहेंगे। अब यहाँ में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा है, उसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो x1 8, x2 3 और x3 जो है वो 2 है। x1 x2 x3 दैट इज 8 3 2 वैल्यू लिख ली। y1 y2 और y3 की वैल्यू 1 -4 -5, और अंत में कॉलम जो है वो 1 1 1। अगेन हम इसको एक्सपांड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 8 जैसे है वैसे लिख लिया, रो और कॉलम उसका छोड़ने के बाद जो बचे एलिमेंट डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं। माइनस अगला एलिमेंट जो है वो 1, वो फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में उसके एलिमेंट छोड़ दिए, बचे एलिमेंट 3 1 2 1 एज इट इज, +1 वो एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, बचे एलिमेंट 3 -4 2 -5। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 दोनों का मल्टीप्लाई किया -4, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 इंटू -5 इंटू 1 दैट इज -5, -1 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, -2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, प्लस 3 और -5 का मल्टीप्लाई किया तो -15, -2 और -4 का मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर -8 दैट इज 1/2 जैसे है वैसे लिख लिया। 8 यहाँ पे ब्रैकेट है, -4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 3 -2 हो जाएगा 1, +1 -15 और ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा दैट इज 1/2 जैसे है वैसे ब्रैकेट में ये पूरी टर्म ब्रैकेट यहाँ रह गया। 8 -4 + 5 दैट इज 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 8, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 और -15 + 8 इसका आंसर आ जाएगा 7, -7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -7। देयरफॉर 1/2 ब्रैकेट में जो है 8 -1 -7 इसका आंसर जो है वो 0 होगा। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर जो है वो 0 है। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका जो आंसर है वो 0 है। अगरचे एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 आता है तो दिए हुए पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, ऐसे हम कह सकते हैं। कब कोलिनियर कहेंगे हम? जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर 0 होगा तो दिए हुए जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। आई होप सो, मुझे लगता है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, इसके बारे में जो जानकारी दी गई आज जो हमने पढ़ाई की वो आपको समझ में आया होगा। और ये इस डिटरमिनेंट टॉपिक का आखिरी लेक्चर था। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स बनाते जाएं और एग्जाम्पल बार बार हल करते जाएं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ डिटरमिनेंट। थैंक यू।